नमस्कार दोस्तों, हरीश रावत जी ने बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की है। साथ साथ उत्तराखंड के युवाओं और उत्तराखंड की सरकार को जगाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ बहुत ही गहरे राज खोले हैं हरीश रावत जी ने इस पोस्ट के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। हरीश रावत जी लिखते हैं, सब सुन लें, इस समय उत्तराखंड में सर्वाधिक नौकरियां रिक्त हैं और लोग जानते हैं विपक्ष और अपने वादों के दबाव में धामी सरकार को इन रिक्त पदों को आज नहीं तो कल भरना पड़ेगा और पर्याप्त संख्या में भरना पड़ेगा। हरीश रावत जी के अनुसार 18,000 पद रिक्त हैं जो 2016 की तत्कालिक सरकार के समय में अधियाचन जारी करने के लिए भेजे गए थे। सबकी नज़रें इन रिक्त पदों पर है, उत्तराखंड के अंदर भी और उत्तराखंड के बाहर भी। तो हरीश रावत जी ने बहुत बड़ी बात लिखी है, उत्तराखंड के अंदर भी और उत्तराखंड के बाहर भी। उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों पर लोगों की नज़रें हैं और लोग इन नौकरियों में अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अभी अभी किसी तरीके से उत्तराखंड का बोनाफाइडी रेजिडेंट होने का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। तो हरीश रावत जी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं। तो एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और बहुत बड़ी बात यहाँ हरीश रावत जी ने लिखी है कि दूसरे राज्य के लोग उत्तराखंड की नौकरियों पर आग गड़ाए बैठे हैं। दूसरे राज्य के लोग यहाँ किराए के घर लेकर अपने बच्चों को यहाँ के पदों में भर्ती करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात करी है यहाँ हरीश रावत जी ने, एक बहुत बड़ा खुलासा है। उत्तराखंड की सरकार को जगाने का प्रयास कर रखा है। यहाँ यह सब होता है, यहाँ किराए के घर लेकर अपने बच्चों को यहाँ के पदों में भर्ती करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हरीश रावत जी ने यहाँ सचिवालय पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मगर इस प्रयास में एक सचिवालय का पूरा गैंग, मैं गैंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह संगठित तरीके से टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम मतलब यहाँ ऊपर के अधिकारी और नीचे के सभी लोग मिले हुए हैं जो सहयोग कर रहे हैं इन भर्ती घोटालों में। राज्य में छोटे पदों से जिन पदों पर यूके SSS को भर्ती करनी थी वहां से लेकर के PCS तक की भर्तियां इस समय लोक सेवा आयोग कर रहा है और 2-3 कदम ऐसे उठा दिए गए हैं जिसमें से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रीलिम्स के जरिए इस पैनल में आ सकें और जहां से उनको फाइनल परीक्षा के लिए आना है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हरीश रावत जी दावे के साथ कह रहे हैं, इस बढ़ाए हुए दायरे में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में होंगे। तो हरीश रावत जी ने यहाँ अपनी चिंता व्यक्त कर रखी है। उत्तराखंड के लोगों का हक मारा जा रहा है। मुझे तो जो प्यार उत्तराखंड ने दिया है उससे ज़्यादा प्यार दूसरे क्षेत्रों के लोगों ने दिया है। भले ही मैं चुनाव राज्य के अंदर से लड़ा हूँ, इसलिए मैं संकीर्णता की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, उत्तराखंड की समझ की दृष्टि से कह रहा हूँ। यदि यह हिमालय राज्य है, इसका पर्वतीय भूभाग भी है, इसका भाबर भी है, इसका तराई भी है, इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर बना है हमारा उत्तराखंड। इनकी समझ बनाना बहुत कठिन काम है। यहाँ के भू कानून से लेकर यहाँ की प्रथाएं, यहाँ की जलवायु, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की संस्कृति व परिवेश, सब में विभिन्नताएं हैं। अब उनको जिनकी समझ नहीं है, जब वह लोग यहाँ सेवाओं में आ रहे हैं या आ जाएंगे तो वह लोग केवल सेवा कर रहे हैं, अपनी आजीविका पालन कर रहे हैं, मगर राज्य के लिए उनका जो योगदान है वह योगदान जितना हो सकता है समझ के अभाव से वह योगदान नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सही बात लिख रखी है क्योंकि उत्तराखंड का दर्द, उत्तराखंड की जो पीड़ाएँ हैं वो उत्तराखंड का व्यक्ति ही जान सकता है। हरीश रावत जी लिखते हैं, आज जो जगह जगह भूधसाव की समस्या पैदा हो रही है, इन समस्याओं के निदान में मशीनरी के सक्षम न होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनमें समस्या के निदान की समझ नहीं है। समस्या के निदान की समझ कहाँ से होगी जब उत्तराखंड के बाहर के लोग पहाड़ को समझ ही नहीं पाएंगे और यहाँ काम करेंगे, सरकारी नौकरियों में युवाओं का हक मारेंगे और फिर अपने राज्यों में चले जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड आज भी बेहाल है, उत्तराखंड का युवा बेहाल है, उत्तराखंड का युवा सड़कों पर है क्योंकि सरकारें उत्तराखंड के युवाओं का दर्द नहीं समझती है। इसलिए आज भी उत्तराखंड में पढ़ा लिखा युवा भटक रहा है। उत्तर प्रदेश से अलग होने का एक बड़ा कारण यही समझ का गैप था, नहीं तो उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को राजनीतिक और सामाजिक रूप से हमेशा बड़ी उच्च मान्यता दी है। उत्तर प्रदेश के समय से ही हमारे उत्तराखंड के लोग राष्ट्रीय स्तर और विदेश में उच्च पदों तक पहुंचे हैं, मगर जिस अभाव के कारण उत्तराखंड ने यह महसूस किया कि नहीं, हमको उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहिए और आज दो अभी दो का नारा बुलंद किया, उसका अभाव तो अब भी उत्तराखंड को सता रहा है। खैर, राजनीतिक पक्ष में कितना अभाव है इस समय मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। इस समय मैं चर्चा जहां से मशीनरी का इनटेक है, चाहे यूके SSS हो, चाहे यूके PSC हो या वॉक इन आदि बने हुए बोर्ड्स हों, या जहां भी चयन प्रक्रिया है, उन चयन प्रतिक्रियाओं के लिए गठित मशीनरी के स्तर पर हमको इस बात का प्रयास करना चाहिए और सुसंगठित और समझ के साथ प्रयास करना चाहिए वहाँ पर ऐसे लोगों की छननी की जा सके जो लोग उत्तराखंड की समग्र समझ रखते हों, ताकि जितने वर्ष भी उत्तराखंड की सेवा करें वह उस समझ के साथ उत्तराखंड की सेवा करें। वह पैदा कहाँ हुए हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, पैदा वो चाहे केरल में हो
या नागालैंड में हो। जब हम वहाँ सेवा करने जाते हैं तो वह भी हमारे यहाँ सेवा करने आ सकते हैं। मैं लोगों से कहूँगा कि इस संकीर्ण मानसिकता से चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं है, मगर समझ आवश्यक है। उत्तराखंड की इस हिमालय के जो 3 भूभाग हैं उनकी विशेषताओं की समझ आवश्यक है। हरीश रावत जी ने बात करी है कि 2015 में पूर्ण पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसमें अध्यक्ष, मेंबर्स और उनके वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, उस समय उन्होंने इस संबंध में बहुत गहरी बातें कर रखी थी। उसमें मैंने उनसे कहा था कि सिलेबस आदि में मुझे तो याद है, लेकिन मुझे शंका है अपनी एग्जैक्ट प्रतिशत पर, मगर शायद 35% या 33% सिलेबस को हर तरीके की परीक्षा के लिए उत्तराखंड ओरिएंटेड होना चाहिए। और मैं आभारी हूँ तत्कालीन अध्यक्ष जी और उनके सहयोगियों का। सबने इस सुझाव की सराहना की थी और शायद उसके बाद उन्हें कुछ प्रयास भी किया, जिसमें न्यूनतम 2-4 अक्षर भाषा के ज्ञान तक और छोटे पद हैं गढ़वाल में नियुक्त कर रहे हैं। बहुत गांव स्तर तक काम करने वाले पद हैं। अब यदि उनको गढ़वाली बोली का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है तो वो लोग संवाद कैसे करेंगे। तो इस तरह की बाधाओं के निराकरण के लिए अपनी समझ उनके सामने रखी और उन्होंने मेरी समझ के तत्व को समझकर उसके अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया। परीक्षा प्रणाली, जिसमें इंटरव्यू आदि, उसको तैयार करने का वचन भी दिया था और कहा था जो पेपर आदि सेट होते हैं उसमें भी इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। जोशी जी अब भी बहुत सक्रिय हैं, उनसे भी ज्ञान लिया जा सकता है। और श्री धामी जी तक यदि मेरा यह पोस्ट भाव पहुंच रहा है, वह चाहें तो इस पर विचार कर सकते हैं। तो हरीश रावत जी ने यहाँ उत्तराखंड को महत्व दिया है, गढ़वाल को महत्व दिया है, कुमाऊं को महत्व दिया है और एग्ज़ाम पेपर में 30 से 35% सिलेबस में उत्तराखंड के सब्जेक्ट को शामिल करने को महत्व दिया है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उत्तराखंड के युवाओं के संबंध में रखी गई हैं, उत्तराखंड की समस्याओं के संबंध में रखी गई हैं। और यहाँ हरीश रावत जी ने बताया है किस प्रकार बाहर के लोग उत्तराखंड की नौकरियों में यहाँ के युवाओं का हक मानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें घुमा फिरा के लिखी गई हैं। हरीश रावत जी ने स्पष्ट किया है कि हमको संकीर्ण मानसिकता नहीं रखनी है, हमको खुलापन रखना है अपने विचारों में, हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति में। तो हरीश रावत जी जब भी अपनी पोस्ट करते हैं बहुत ही घुमा फिरा के करते हैं। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।